देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे तेज आप देख रहे हैं जेट न्यूज 24। हर पल हर खबर आपके साथ। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दीप प्रज्वलित कर किसान संगोष्ठी का किया शुभारंभ। यूनुस सलमानी की रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र ठाकुर द्वारा में खेती बचाओ अभियान एक किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में आए किसानों का केंद्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही का पहुंचने पर ठाकुर द्वारा विधानसभा प्रत्याशी ठाकुर अजय प्रताप सिंह तथा भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ठाकुर द्वारा तिकोनिया पार्क पर पुष्प वर्षा कर स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए जोरदार स्वागत किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति एवं निदेशक प्रसार ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि वर्तमान में कृषि को बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप ढालना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने, मृदा स्वास्थ्य के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग और दलहनी और तिलहन फसलों को लगाने का आह्वान किया। कुलपति महोदय ने अपने संबोधन में कहा, स्वस्थ मृदा ही समृद्ध किसान एवं समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला है। कृषि विभाग से उप कृषि निदेशक उद्यान, उप कृषि निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी व अन्य कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। कृषि विज्ञान केंद्र बिलौड़ी से 100 किसानों के साथ डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर विश्वेंद्र, डॉक्टर सौरभ तोमर ने भी प्रतिभाग किया। कृषि विज्ञान केंद्र ठाकुर द्वारा के वैज्ञानिक दीपक कुमार, डॉक्टर शिवशंकर वर्मा, अविनाश चौहान ने सहयोग किया। मंच का संचालन श्री अविनाश चौहान ने किया। श्री गोपाल दत्त देवरारी, पुष्पराज यादव, संदीप कुमार, रणवीर सिंह और दिनेश कुमार ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। हर सीजन के पहले ही एमएसपी की घोषणा कर देती है, जिससे किसान भाइयों के पास यह अवसर रहता है कि वो फसल, और मैं उनको यह परामर्श अभी यहाँ पर भी दिया हूँ कि जिसका दाम ज़्यादा मिलता है, जिसके भीतर कम पानी लग रही है, जिसके भीतर कम रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है, वह फसल किसान लगाए। और दलहन की फसल को लगाए जाने से जमीन के भीतर 20-25% तो नाइट्रोजन अपने आप आने लगेगा। जब उनकी जड़ों नाइट्रोजन उनकी जड़ों में जाके जब इकट्ठा होता है और जो फसल तैयार होती है और जब उनको खेत में पलटा जाता है तो वो नाइट्रोजन वो जमीन के भीतर घुल जाता है। वो नाइट्रोजन उसको फिक्सिंग जमीन के भीतर वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है और यूरिया तो वातावरण में उड़ करके चला जाता है। तो हमको अपने जमीन की फिक्सिंग करना है नाइट्रोजन की। इस दृष्टि से मैं उनको आग्रह करूंगा कि वो अपने खेतों के भीतर अरहर लगाएं, जिसका इस साल 8,450 रुपया कुंटल दाम निर्धारित किया गया न्यूनतम समर्थन, जो 2014 के तुलना में 4150 रुपया ज़्यादा है, 2 गुना के करीब हो जाता है। मूंग की का एमएसपी 8,780 रुपया तय किया गया है, जो 2014 की तुलना में 4,280 रुपया ज़्यादा है। और उर्द की 8200 रुपये तय की गई है, जो उस समय की तुलना में 3900 रुपया ज़्यादा है। तिल की प्रति कुंटल एमएसपी 10,346 रुपया है। सबसे ज़्यादा फायदा तिल के भीतर है और तिल के भीतर न यूरिया लगना है, न डीएपी लगनी है और न उतने पानी की ज़रूरत है। हम यदि ये लगाते हैं तो हमको बहुत उससे फ़ायदा होगा। और मूंगफली की 7,517 रुपये प्रति कुंटल तय की गई है, जबकि धान की 2,441 रुपया है। तो लगभग 2.5 गुना 3 गुना दलहन के धान की फसल से दलहन और तिलहन फसलों की एमएसपी ज़्यादा है। इसलिए एक किसान के हित में यही होगा कि अल नीनो का प्रभाव, वर्षा की कमी को देखते हुए वो इन फसलों को लगाते हैं तो उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। और सरकार यदि वो पैदा करते हैं तो उसके खरीद की व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी की सरकार